वालेकुम बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो पढ़ना है बाब नंबर चैप्टर नंबर 12 होम इकोनॉमिक्स का खाना पेश करने के तरीके। खाना किस तरह से पेश किया जाता है ये आपका प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। खाना ख्वाह किस कदर खुश जायका क्यों ना हो, जब तक इसे दिलकश अंदाज से पेश ना किया जाए इसकी खसूसियात उभर कर सामने नहीं आ सकती। यानी खाना बेशक आपने कितना ही मज़े का बनाया है, अच्छा बनाया है, टेस्टी बनाया है, लेकिन जब पेश करने का अंदाज़ अच्छा नहीं होगा, खूबसूरत नहीं होगा, तो वो दिलकश नहीं नज़र आएगा, लगेगा नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। और जज्बे और लगन और कई घंटों की मेहनत से तैयार किया गया खाना वो दादो तहसीन वसूल नहीं करता जिसका वो हकदार होता है। खाना पेश करने का अंदाज़ इस कदर अहम होता है कि एक नहायत सादा और मामूली खाने को थोड़ी सी तवज्जो से पेश किया जाए तो निगाहों को अपनी तरफ राग़िब कर लेता है और खाने की इश्तिहा बढ़ाता है। यानी अगर खाना आप सादा सा भी है, जिस तरह से बना है उसको पेश करने का अंदाज़ अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, तो निगाहों को अच्छा लगेगा और हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। अब खाना पेश करने के तरीके कितने हैं, यानी 3 तरीके हैं। ट्रे में फ़र्श पर दस्तरखान बिछाकर, जैसे मशरक़ी तरीके से हम खाना खाते हैं, फिर मेज़ पर मगरबी तरीके से। खाना ख्वाह मुदरज बाला किसी भी तरीके से पेश किया जाए, यानी ट्रे में रख के पेश कर रहे हैं, फ़र्श में आप दस्तरखान बिछा के पेश कर रहे हैं, या टेबल लगाकर मेज़ पे खाना खा रहे हैं। इसकी दिलकशी बढ़ाने के लिए मुंदरज इक़दामात पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। सबसे पहले है दस्तरखान, मेज़ पोश और ट्रे को सब यानी ट्रे कवर जो है सब साफ़ सुथरे, दाग धब्बों और शिकनों से पाक और हल्के कलफ लगे होने चाहिए और ये किसी सूती या निस्बतन मोटे कपड़े के होने चाहिए ताकि ना तो ये खुद फिसलने पाएँ और ना इन पर रखे बर्तन फिसलते और खिसकते रहें। यानी जो मेज़ पोश है, जो कवर है, दस्तरखान है, तो वो किसी सूते कपड़े के कल्फ लगे हुए हों ताकि मोटे हों ना हो, स्लिपरी ना हो। अगर सिल्क के या इस तरह के होंगे तो उसके ऊपर बर्तन स्लिप होंगे, खिसकेंगे। हाथ पूंजने के लिए नैपकिन भी साफ़ सुथरे हल्के कलफ लगे हुए और इस्त्री शुदा होने चाहिए। फिर खाना जिस तरीके से भी पेश किया जाए तमाम बर्तनों की वज़न और साइज़ बिल्कुल यकसा होनी चाहिए। इससे यकसानियत और गैर दिलकश तासर पैदा होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ साइज़ और वज़न के लौंडे और डिशें ना सिर्फ देखने में खुश ना लगती हैं बल्कि इससे जगह की भी बहुत किफ़ायत हो जाती है और कम जगह में ज़्यादा चीज़ें पेश की जा सकती हैं। बर्तनों और मेज़ पोश वगैरह के रंगों में थोड़ा बहुत फ़र्क होना ज़रूरी है, यानी डोंगे का रंग भी खाने के अहम रंग नहीं होना चाहिए। मतलब सफ़ेद ट्रे कवर को सफ़ेद प्लेट में सफ़ेद उबले हुए चावल ना रखने चाहिए, या नस्वारी डिश में गोश्त या नस्वारी रंग के कबाब या गुलाबी बर्तन में गाजर का हलवा ना रखा जाए। यानी हम रंग जो है डिश है उसको हम रंग बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा बदल के रखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यह एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि नहायत लजीज खाने महज रंगों की यकसानियत की वजह से इंतहाई गैर दिलकश तासर पैदा करने लगते हैं और खाने की तरफ रग़बत में रुकावट पैदा कर सकते हैं। फिर ये खाने की दिलकशी बढ़ाने के लिए बर्तनों और मेज़ पोश या ट्रे कवर वगैरह को सादा और हल्के रंग में होना चाहिए। डिज़ाइन की भरमार खाने की सजावट और रंग रूप पर असरअंदाज होता है। यानी सादा बिल्कुल प्लेन कपड़े के जो मेज़ कवर हैं, ट्रे कवर हैं, वो होने चाहिए। ये नहीं है उसके ऊपर मोटे मोटे बड़े बड़े डिज़ाइन बने हुए हैं, बेल बूटे बने हुए हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खाना ख्वाह दस्तरखान मेज़ पर हो या ट्रे पर में पेश किया जाए, इसकी रौनक दोबाला करने के लिए मेज़ और दस्तरखान के दरमियान में ट्रे के बाईं तरफ हल्की फुल्की और तरोताज़ा फूलों की अगर यानी ऐसी सजावट या आराइश होनी चाहिए जो खानों पर हावी ना हो। यानी बर्तन लगाते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि चम्मच जो है उनके दस्ते, प्लेटों, प्यालियों के कुंडे और दीगर अशिया का रुख इन्हें इस्तेमाल करने वाले शख्स की जानब रखें। हत्ता कि पकड़ते वक्त भी ये ख्याल रखना चाहिए कि ट्रे ऊपर की जानब यानी इसकी तरफ से पकड़ी जाए जिस तरफ डोंगे और खाना पेश करने की चीज़ें रखी गई हैं और बर्तनों का रुख खाने वाले की तरफ हो। मेज़ या दस्तरखान पर जो शख्स जो चीज़ भी है एक शख्स के सामने आती है वो कवर कहलाती है। अगर एक कवर पर बर्तन लगाने का तरीका आ जाए तो मेज़ या दस्तरखान पर कितने ही लोगों के लिए बर्तन लगाने मकसूदों आसान रहते हैं। एक कवर दरअसल एक
यानी मैट पर मुश्तमिल हो सकता है, जिस पर इतनी जगह ज़रूर होनी चाहिए कि एक शख्स के लिए खाने के तमाम बर्तन बआसानी पूरे आ सकें। मसलन एक बड़ी प्लेट है, एक क्वार्टर प्लेट है, प्याली है, ग्लास है, नैपकिन, चम्मच, छुरी, कांटे वगैरह। फिर ट्रे में खाना पेश करना। खाना मशरक़ी अंदाज से पेश किया जाए या मगरबी अंदाज से। ट्रे का इस्तेमाल हर जगह कसरत से होता है। ट्रे पर खाना लगाने के भी दो तरीके हैं, यानी एक फ़र्द के लिए ट्रे लगाना, ज़्यादा अफराद के लिए ट्रे लगाना। एक फ़र्द के लिए ट्रे लगाने का यानी अगर कोई शख्स बीमार है या किसी शख्स को अकेले खाना पेश करना मकसूद हो तो आप कौन कौन सी बातों को मद्देनज़र रखेंगे। ट्रे ऐसा होना चाहिए जो पकड़ने में आसान हो, किनारे हल्के से उठे हुए हों ताकि बर्तन फिसल न पाएँ, और ट्रे का साइज़ इतना बड़ा ज़रूर हो जिसमें एक शख्स के लिए खाना खाने के तमाम ज़रूरी बर्तन आ सकें। अब ट्रे पर ट्रे कवर बिछाना चाहिए। ट्रे कवर नहायत हल्का फुल्का होना चाहिए, लेकिन किनारों पर से कदरे वज़नी होना चाहिए ताकि ट्रे पर से हटने ना पाए। ट्रे की जगह चूँकि महदूद होती है, इसलिए इसमें बर्तन रखते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कम से कम बर्तन लगाए जाएँ और बर्तन ऐसे हों जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाई जा सकें। मसलन एक बड़ी प्लेट जिसके ऊपर एक गहरी प्लेट भी रखी जा सके। गहरी प्लेट में दलिया, सूप या ऐसी ही खाने के आगाज़ में कोई खाई जाने वाली रकीब चीज़ खाई जा सकती है, और इसके बाद बड़ी प्लेट में चावल या चपाती और नीम, खुश्क सालन, दही, सलाद वगैरह भी खाए जा सकते हैं। ट्रे में रखे जाने वाली डोंगे भी छोटे और मुख्तलिफ वज़ा के होने चाहिए ताकि जगह बेकार ज़ाया ना हो। अब ट्रे में बर्तन और पेश किए जाने वाले खाने के डोंगे इस तरतीब से रखने चाहिए कि डोंगों से प्लेट में डालकर खाना आसान हो। खाते वक्त प्लेट सामने रहे और डोंगे बाएँ हाथ और ऊपर की तरफ रहें। डोंगा बाएँ हाथ रखने का फ़ायदा ये होता है कि चूँकि खाना खाते वक्त सिर्फ दायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बायां हाथ फारग रहता है, इसलिए खाने में रुकावट पैदा नहीं होती। नैपकिन प्लेट के ऊपर बाएं तरफ रखा जा सकता है। ट्रे को मज़ीद दिलकश बनाने के लिए इसके बाएं तरफ छोटी और हल्की फुल्की फूलों की आराइश भी रखी जा सकती है। यह आपका इसका हो गया आज, यानी किस तरह से खाना पेश करने का तरीका। अब एक फ़र्द के लिए ट्रे लगाना आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ज़ायद अफराद के लिए अगर ट्रे लगाना या टेबल लगाना जो भी है तो किस तरह से। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।